भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिसा। नृप बहु भांति प्रशंस हुताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलऊं मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ठठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहौ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठठाई करता हूँ कि हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान निप निप ही सुजाना, भूप सहद्र सुख पट सयाना। बैरि पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चरई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन निप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के कावे आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर और अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोलऊ जुगति समेत। नाम हमार भिकारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम्हें सारिखे गलिति अभिमाना। सदा रहे अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति ते टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम्हें सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरचि संवेहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सिसो सित तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करऊ अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखई, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ कि हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने आप राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई। बोलऊ अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहिना मिलऊ को, मैं ना जानवहूँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबे शुभुलई, मूड न चतुर नर। सुंदर के कही पेखु बचन, सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और
आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज की बपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जाने, कहु कवन सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा कि इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। जय जय सीताराम।